हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन, लेकिन हम उठाएंगे बेसिक कंसेप्ट से, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। और आज आपको मैक्सिमम प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, सभी PYQ लेंगे जो भी आए हैं पुराने एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके जैसे ही होते हैं। ठीक है, कोई अलग नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, 6 रेशियोज हैं। ठीक है, क्या है, साइन, हम यहाँ ए ले लेते हैं, साइन ए, कॉस ए। ठीक है, और हमारे पास सेक और कोसेक, टैन और कॉट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज होंगी। तो एक हमने क्या रीड करा है, PBP HHB। ठीक है, तो इसे कई तरीके याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P/H हमारे पास क्या होता है, साइन। B/H हमारे पास क्या होता है, कॉस। और P/B हमारे पास क्या होता है, टैन। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे H/P, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जैसे हमारे पास कोसेक आ गया तो कोसेक 1/साइन, या साइन किसका इक्वल होता है, 1/कोसेक के। ठीक है, इसी तरह सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, 1/कॉस, और टैन इज 1/कॉट। ठीक है, ये याद रखना है। और हमारे पास साइन हमारे पास होता है P/H। ठीक है, कॉस B/H, और टैन P/B। इसी तरह कोसेक H/P, सेक H/B, और कॉट हमारे पास B/P। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम रीड किया है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, ये राइट एंगल, ठीक है, एंगल ABC, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, H² = P² + B²। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। तो इसकी हेल्प से हम आपके फॉर्मूले रीड करेंगे। कैसे, अगर हम, ठीक है, पहला फॉर्मूला रीड करते हैं। अगर हम सभी को डिवाइड कर दें H² के साथ, डिवाइड बाय H², तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H² / H², P² / H², और B² / H² कैंसल। यहाँ हम लिखते हैं P/H का होल स्क्वायर और B/H का होल स्क्वायर। और P/H अभी हमने रीड किया, वो किसका इक्वल होता है, साइन, और B/H हमारे पास क्या होता है, कॉस। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है किसका इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकेंड, फिर हम ले लेते हैं H² = P² + B²। अब इसे डिवाइड करते हैं हम, पहले H² के साथ किया, अब P² के साथ कर देते हैं, डिवाइड बाय P²। तो यहाँ आ जाएगा H² / P², P² / P² 1, और B² / P²। ठीक है, तो हमारे पास H/P हमारे पास क्या आ गया, पहले तो इसे लिख दो, H/P का होल स्क्वायर = 1, और B/P का होल स्क्वायर। तो H/P हमारे पास है कोसेक, ठीक है, = 1, और B/P हमारे पास क्या है, कॉट। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड, H² P² + B। अब हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, B² के साथ, डिवाइड बाय B²। तो यहाँ आ जाएगा H² / B², P² / B², और B² / B² इज 1। तो यहाँ आ गया H/B का होल स्क्वायर, P/B,
का होल स्क्वायर और 1। तो h बाई बी हमारे पास क्या होता है, h बाई बी सेक और p बाई बी tan, ठीक है, या ए एंगल ए ही लेट कर लेते, चाहे थीटा भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं जो हमने यूज करनी है हमारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा हमने क्या प्रूफ करना है, -1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अभी देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की। तो कॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, और कोसिकेंड स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव का। ये 1 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, 1 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कॉट स्क्वायर, और tan स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर -1। तो सीकेंड पहले लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास क्या है, tan, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव कॉट स्क्वायर। अब अभी हमने आपको रीड करवाया था tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉट के, और ये कॉट कॉट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, -1। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस सिर्फ अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं ना आ रही तो नहीं होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसे भी 1 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने क्या आइडेंटिटी रीड की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम क्या फील कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस। तो ये दोनों कैंसल, देखो आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड कोसेक -1 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास हमने आइडेंटिटी क्या रीड की है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आता है, कॉट स्क्वायर। तो यहां हम क्या फिल कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 1 बाय कॉट स्क्वायर, कैंसल। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए भाई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा दोनों एडिशन में है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई में प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना मालूम हो क्या करना है, तो बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना। पहले लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस। तो ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर। अब इसका एलसीएम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर।
तो 1/cos² क्या होता है, sec², और 1/sin² क्या होता है, cosec²। यही हमने प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल। जब भी आपको क्वेश्चन ना पता लगे प्रूफ दैट वाला, तो आपने साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हमने 1 प्रूफ करना है। तो देखो क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी पता नहीं लग रही, कौन सी अप्लाई करें, तो क्या करना है, बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब सेक किसका इक्वल होता है, 1/cos, और यहां 1 माइनस साइन, सेक 1/cos, और टेन साइन बाय कॉस। तो यहां आ गया 1/cos, यहाँ 1 माइनस साइन, और यहाँ कॉस एलसीएम, तो 1 प्लस साइन डिवाइड बाय कॉस। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b², तो a² माइनस b², और कॉस इंटू कॉस, cos², और 1 माइनस साइन², हमने आइडेंटिटी रीड किया, वो किसका इक्वल होता है, cos², और डिवाइड में भी क्या है, cos², दोनों कैंसल, तो आ गया 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, tan² थीटा माइनस sin² थीटा किसका इक्वल प्रूफ करना है, tan² थीटा इंटू sin² थीटा के। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड tan² और माइनस sin²। अब tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, sin² थीटा बाय cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब इनमें से देखो कॉमन आ रहा है, तो sin² कॉमन निकाल दो, तो यहां हमारे पास आ गया 1/cos² थीटा माइनस 1, तो sin² थीटा, अब cos एलसीएम अपॉन cos² थीटा। अब ये cos² इसके डिवाइड में कर दो, sin² के मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में कर सकते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 1 माइनस cos²। अब sin² बाय cos², हमारे पास क्या होता है, tan², और 1 माइनस cos² हमारे पास क्या होता है, sin²। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 इक्वल टू प्रूफ करना है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड tan² थीटा cot² थीटा प्लस 2, tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin² बाय cos², और cot को cos² बाय sin। जब भी आपको क्वेश्चन ना समझ लगे, तो बस एक ही ट्रिक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बस हमने क्या करना है, साइन। अब इसका एलसीएम, तो यहां हमारे पास आ जाएगा sin² का स्क्वायर, cos² का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2 sin² थीटा और cos² थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास cos² थीटा इंटू sin² थीटा। अब ये sin² प्लस cos² प्लस 2 sin² cos², ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, डिवाइड में आपके पास क्या है, cos² थीटा इंटू sin² थीटा। अब sin² प्लस cos² 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, cos² थीटा इंटू sin² थीटा, और 1 के नीचे इनको अलग अलग कर दीजिए, और 1/sin² थीटा, और 1/cos² थीटा हमारे पास क्या होता है, sec² थीटा, और 1/sin² हमारे पास क्या होता है, cosec² थीटा। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है भाई, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा 1 प्रूफ करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है भाई, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 बाय सीकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, हमने 1 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, सेक स्क्वायर। और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के। और सेक स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर, और ये भी क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बस देखो सभी अब सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़े से टिपिकल स्टार्ट होंगे। अभी तक तो सभी सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब क्वेश्चन थोड़े से अलग शुरू हो गए हैं, पहले तो सभी 1 ही प्रूव करना था। अब 10 क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो हमने इसको क्या प्रूफ करना है, सेक के प्लस टेन ए। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, रैशनलाइज करके। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें 1 माइनस है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन के साथ। रैशनलाइज तो पता ही है ना आपको, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, अब तो आपको याद होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए और होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसल। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो 1 के नीचे कॉस अलग कर दो और साइन के नीचे कॉस अलग कर दो। तो 1 बाय कॉस हमारे पास क्या आ गया, सेक, और साइन बाय कॉस क्या आ गया, टेन। यही हमने प्रूफ कर। इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस आपने ऐसे रैशनलाइज करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है जैसे, तो मैं आपको एक एक तरह का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अलग है। रूट ऑफ सीकेंड थीटा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट अलग अलग कर दो। सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। अब एलसीएम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास ये दोनों रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डिवाइड में रूट ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 के साथ 1 हमारे पास क्या हो गया, कैंसल। तो ये हमारे पास आ गया 2 सेक थीटा, और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा।
स्केयर के साथ हमारे पास क्या हो गया, रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। कॉस के साथ कॉस कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 अपॉन साइन थीटा। अब साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 कोसेक थीटा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 हमने प्रूफ करना है सीकेंट ए प्लस टेन ए, इसके इक्वल प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या, देखो हमारे पास क्वेश्चन साइन कॉस में है और रहा आंसर हमारे पास सीकेंट टेन में है। तो हम क्या करेंगे, देखो टेन किसके इक्वल होता है, साइन पॉन कॉस के, और सेक किसके इक्वल होता है, 1 पॉन कॉस के। तो हम पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे कॉस के साथ, डिवाइड बाय कॉस ए, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए। और इधर भी डिनोमिनेटर में भी साइन बाय कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए। तो साइन बाय कॉस हमारे पास क्या बन गया, टेन, और ये कैंसल, और 1 बाय कॉस सेक। डिवाइड में भी टेन प्लस 1 माइनस सेक। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए टेन ए प्लस सेक के माइनस 1 इधर लिख देंगे, डिवाइड में जो है एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्केयर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्केयर ए के, और 1 किसके इक्वल होता है, सेक स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए। तो यहाँ 1 की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे। तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए, डिवाइड में टेन ऑफ ए प्लस 1 माइनस सीकेंट, ठीक है। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, डिवाइड में टेन ए प्लस 1 माइनस सेक के। अब इन दोनों में से हमारे पास देखो सेक के प्लस टेन ए कॉमन आ रहा है, कॉमन। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1। अब नेगेटिव का साइन, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, सेक के माइनस टेन ए। बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन है सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, सेक के प्लस टेन ए 1, ये हो जाएगा माइनस सेक के, और ये प्लस टेन ए, डिवाइड में टेन ए प्लस 1 माइनस सेक के। अब देखो ये दोनों सेम है, ये भी देखो टेन प्लस 1 माइनस सेक, ये भी टेन प्लस 1 माइनस, कैंसल। तो क्या बचा हमारे पास, सेक के प्लस टेन ए। यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ध्यान से एक बार इसकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था सीकेंट प्लस टेन, ये कोसिकेंट प्लस कॉट भी पूछ सकते हैं, कोसिकेंट प्लस कॉट। तो फिर कॉस की स्थान पर आपने साइन से डिवाइड कर देना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक अपॉन सेक के इक्वल टू साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक के अपॉन सेक, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस,
और 1/cos। तो यहाँ एलसीएम, तो ये आ गया हमारे पास cos A + 1/cos और 1/cos, ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1 + cos। लेकिन प्रूफ तो हमने ये करना था, तो इसके लिए इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। sin² / 1 - cos, sin² किसका इक्वल होता है 1 - cos² है, तो a² - b² की आइडेंटिटी 1 - cos और 1 + cos, ये दोनों कैंसल, 1 + cos, ये दोनों के आगे इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करना पड़ा और राइट हैंड साइड को भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और फिर सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने क्या प्रूव करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin माइनस साइन, और सेक को क्या लिखेंगे 1/cos माइनस कॉस। तो साइन एलसीएम, तो 1 - sin² थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 - cos² थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है cos² थीटा के, और 1 - cos² किसके इक्वल होता है sin² के। ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा cos इंटू साइन, जैसे हम साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, यही हमने प्रूफ करना था। ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्रूफ करना 1 - 2 cos² थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसे हम क्या लिखेंगे sin² का स्क्वायर cos² का स्क्वायर, तो a² - b² की आइडेंटिटी a + b, यानी sin² + cos² और sin² - cos²। तो sin² + cos² 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचा sin² - cos²। ठीक है, अब देखो sin² - cos², लेकिन हमारे पास तो आंसर cos² में ही है, तो साइन को भी हम क्या, साइन की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1 - cos²। तो -cos² - cos² -2 cos², यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फिर वही बोलता हूँ, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी है आपने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 + cot A + tan A और मल्टीप्लाई में sin A माइनस cos A प्रूव करना है सीकेंड अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंड अपॉन सीकेंड स्क्वायर। पहले तो ये क्वेश्चन देखे घबराने का नहीं, ठीक है, घबराना नहीं, आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। मैंने बताया जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट वाला, तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉट को हमने क्या लिख देना है sin/cos, और tan को क्या लिख देना है sin/cos। सॉरी, कॉट को हमने सॉरी दोबारा लिखते हैं, जो कॉट है उसे हमने लिखना है cos/sin, और tan को हमने क्या लिख देना है sin/cos। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या है sin A माइनस cos है। ठीक है, तो अब हम एलसीएम लेंगे, तो sin cos इधर आ जाएगा sin A इंटू cos A, और इधर आ जाएगा cos² A प्लस sin² A डिवाइड में sin A इंटू cos A, और इधर हमारे पास क्या है sin A माइनस cos A। तो देखो a² b² और ab और sin माइनस cos। तो देखो a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ की a माइनस b, a² + ab + b², और a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है a + b, a² माइनस ab + b²। ठीक है, तो हम देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ना a माइनस b, देखो sin माइनस cos,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। तो अभी में से क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, डिवाइड में हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे, इसके नीचे ये अलग और कॉस क्यूब के नीचे अलग, ये इसके साथ कैंसिल साइन स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल कॉस स्क्वायर। अब देखो 1/cos क्या होता है, सीकेंड, ये सीकेंड बन जाएगा और साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोसीकेंड स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, और 1/sin क्या हो जाएगा, कोसीकेंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में टिपिकल है लेकिन है सिंपल है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19, रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो फिर वही ट्रिक, सभी को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में। सेक किसके इक्वल होता है, 1/cos स्क्वायर, और कोसेक हमारे पास 1/sin स्क्वायर। अब इसका एलसीएम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बचा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 1/cos इंटू 1/sin। तो 1/cos क्या होगा, सेक थीटा, और 1/sin क्या होगा, कोसेक। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। हमने क्या प्रूफ करना है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। अभी हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी रीड करी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे बस। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, पहले इसे प्लस को लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर इसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो -2 और -1 -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ ये वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। और क्वेश्चन लाएंगे हम आपके लिए, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।